सो अब देखते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि इसे बोल देंगे जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण। फॉर अ मिनट जस्ट। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें इसका वर्गीकरण ही बताता हूं। हमारा जो चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम क्या है पहले आपको ये बता दो। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। क्या नाम है? सॉरी, एनिमल किंगडम। सॉरी सॉरी, स्लिप माय टंग। एनिमल किंगडम। क्या नाम है भाई? एनिमल किंगडम। तो यानी कि जो जगत है, यो किंगडम जो है, किंगडम मीन्स जगत, तो वो है एनिमल। तो हम इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक पहले पे डाल दिया हमने किंगडम। किंगडम सिर्फ एक ही है, हम एनिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एनिमेलिया बोल देते हैं, एनिमल में बोल रहा हूँ सिंपली। फिर संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर, ठीक है। दूसरी जो है सम्मिति। कल जो मैंने इनके बारे में डिटेल में तुम्हें बताया था, सम्मिति वगैरह क्या होती है, सिमेट्री। इसका मतलब है किसी एनिमल्स को किस एंगल से काटा जा सकता है, ठीक है ना, वही थी ना सम्मिति। सम्मिति किसमें कौन सी पाई जाएगी? एक होती है भैया परगुहा, जिसे क्या बोलते थे हम? सिलोम। सिलोम का मतलब होता है, जैसे कि एनिमल में आपने देखा होगा, मुंह बक्कल के बेटे से लगा के एनस तक का जो हिस्सा होता है, जिसमें हमारे इंटेस्टाइन आंते वगैरह भी आती है, इसे बोलते हैं सिलोम, परगुहा। फिर यहाँ पर संघ, यानी कि फाइलम। जाहिर सी बात है, किंगडम से छोटी यूनिट क्या होती है? फाइलम। तो किंगडम के अंदर फाइलम होगा ना, 10-12 जितने भी होंगे वे सारे। छोटे से हम क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो वाले एनिमल्स लेंगे जिनका शरीर जो है, संगठन का स्तर का मतलब है शरीर किस चीज का बना हुआ है। संगठन का स्तर मतलब शरीर जो है वो किस चीज का बना हुआ है। वैसे तो शरीर सेल का बना हुआ है, सेल से मिलकर ऑर्गन, सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरी बॉडी बन गई, अगर हम अपने कंसेप्ट में बात करें, अपने बारे में बात करें। लेकिन बात अपनी नहीं है, बात तो सबकी कर रहे हैं, पूरे फाइलम की कर रहे हैं, सारे जितने भी हैं प्राणी जगत में, सबकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, हम सेलुलर लेवल से लेंगे। कोई ऐसा भी एनिमल है क्या कि जिसकी बॉडी सेल की बनी हो, तो सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। हाँ, ऐसा एनिमल है जिसके अंदर ना सम्मिति पाई जाती ना परगुहा पाई जाती, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई है? सेल लेवल की। ऐसा जो एक फाइलम है वो है पोरीफेरा। कल भी बात हुई थी हमारी, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा ऐसा एक फाइलम है जिसकी बॉडी में ना तो क्या पाई जाती? सम्मिति पाई जाती, ना गुहा पाई जाती है। और शरीर किसका बना होता है भाई? सेल लेवल का बना होता है, यानी कि कोशिका ही इसके शरीर को बनाती है। अंग नहीं होता इसके अंदर, ऑर्गन नहीं होता। समझ में आ गई बात? हाँ, मल्टी सेलुलर तो है यो, ऑर्गन नहीं होगा। ये तो पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम है, ये मल्टी सेलुलर है। पूरा का पूरा क्या है? मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। समझ में आई बात? पूरा का पूरा क्या है? मल्टी सेलुलर है। अब हम बात करते हैं किसी ऐसे की कि जिसकी बॉडी टिश्यू की बनी हो। भाई किसकी? टिश्यू। टिश्यू लेवल कम से कम इससे थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाए, टिश्यू लेवल हो जाए। तो टिश्यू लेवल की जो बॉडी बनी होगी और इनमें सिमेट्री भी हो जाएगी। अरिये समिति, कौन सी? अरिये, जिसे हम कौन सी सिमेट्री बोलते थे कल? रेडियल सिमेट्री बोलते थे। तो इनमें सिमेट्री होगी रेडियल। रेडियल का मतलब मैंने कल आपको बताया था एक चीज, जिसे काटा जा सकता है। रेडियल का मतलब जिसे दो भागों में बराबर बांटा जा सकता है, ठीक है ना। बीच में से अगर उसे काटे हम सेंटर पे से, तो दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि सेब लो, सेब को अगर आप बीच में से, उसके बीच में से चाकू को लेके जाए गुजारे, तो वो बिल्कुल दो बराबर इक्वल हाफ में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो उसकी सम्मिति कैसी हो गई? बिल्कुल सही, रेडियल सिमेट्री होगी। देखा होगा आपको, सेब, सेब को देखा होगा आपने, कैसी काट लो, बस बीच में से होकर गुजरना चाहिए चाकू, तो दो बराबर भागों में कटता है नहीं कटता है? एक लेफ्ट एक राइट, दो भाग में, रेडियल सिमेट्री है। क्या बोलते हैं इसको? अरिये, और ये सम्मिति, ठीक है ना। इसमें सिलोम जो है भैया यहाँ पर अभी पाई नहीं जाती, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे 3 फाइलम है जिनमें अरिये सम्मिति होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। शरीर किस चीज का बना होगा? टिश्यू लेवल का बना होगा। और 2 हैं, सॉरी, एक का नाम है सिलेंट्रेटा और एक का नाम है टीनोफोरा।
एक का नाम क्या है? सिलेंट्रेटा, और एक का नाम क्या बताया भैया मैंने? टीनोफोरा। तुम कहोगे पिटेनोफोरा हो रहा है, तो पी साइलेंट है यहाँ पे। पी क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। ये सिलेंट्रेटा और एक क्या हो गया? टीनोफोरा। तो ये इसके अंदर है, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है? ये दोनों के दोनों। तो टिश्यू लेवल का इनका शरीर बना हुआ है, रेडियल सिमेट्री है दोनों के दोनों के अंदर, गुहा है इनमें दोनों में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया भी है, अगर आप लिखना चाहो या याद करना चाहो, नाइडेरिया, ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। फिर आता है थोड़ा टिश्यू लेवल से अगला हो जाएगा टिश्यू सिस्टम, जिसमें पाया जाए, क्या पाया जाए इसमें? टिश्यू सिस्टम। कम से कम थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा सा सिस्टम और बड़ा हो गया, टिश्यू सिस्टम पाया जाए जिनमें, ठीक है? तो ऐसे जिनमें टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, सिमेट्री रेडियल हो सकती है, गुहा जो है इनमें नहीं होगी, बिना गुहा वाले। तो जिनमें गुहा नहीं होती, बिना गुहा वाले, एक ही बताया था मैंने, ए सिलोमेट बोलते हैं उनको, जिनमें गुहा नहीं होती, क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट। तो बिना गुहा वाले, क्या लिख दो यहाँ पे? बिना गुहा वाले, यानी कि जिनमें गुहा नहीं होगी, जिनमें सिलोम नहीं होगी। और इसका एक एग्जाम्पल है, आपको याद रखना, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसमें नीट में पूछे गए हैं इससे, प्लेटी हेलमिंथेस। क्या है भाई? प्लेटी हेलमिंथेस। तो प्लेटी हेलमिंथेस एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर गुहा नहीं पाई जाती, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिना गुहा वाला है, एक गुही है, इसको बोल देते हैं हम प्लेटी हेलमिंथेस को। फिर उसके बाद में होता है भैया, अगला है इसी में ही है, लेकिन रेडियल सिमेट्री यही पाई जाएगी। अब की बार में जो गुहा है ना, वो होगी, लेकिन मैंने बताया था ना, गुहा के बीच में तीन परत होती थी, एक तो होती थी एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म, एक एंडोडर्म। तो एक ऐसे होते थे जिनमें मेसोडर्म नहीं होती, खाली एक्टोडर्म बाहर की परत होगी, एंडोडर्म अंदर की परत होगी, बीच वाली नहीं होने की। तो जिनमें बीच वाली परत नहीं होती थी उन्हें क्या बोलते थे हम? स्यूडोसिलोम। क्या बोलते थे उनको? स्यूडो सिलोम। स्यूडोसिलोम को मतलब इसको कूट गुहा हिंदी में कहा था हमने, क्या कहा था? कूट गुहा, यानी कि झूठी गुहा तो है इनमें, झूठी है, यानी कि सच्ची गुहा नहीं है, कूट गुहा, झूठी गुहा है, ठीक है ना? और इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था, एस के हेलमिंथेस। क्या क्या एग्जांपल था भाई इसका? एस के हेलमिंथेस, एस के हेलमिंथेस, ठीक है? तो ये दोनों आपको पता चल गए, कूट गुहा वाला भी और ये भी, ठीक है? और इनमें जो है ध्यान से आपको समझने, जो कूट गुहा है इसके अंदर जो सिमेट्री है, इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसमें कौन सी? बाइलेटरल। बाइलेटरल कल बताई थी ना मैंने, जिसे द्विपार्श्व बोलते हैं। हाँ, द्विपार्श्व सममिति, क्या बोलते हैं इसको? द्विपार्श्व सममिति, ठीक है? द्विपार्श्व सममिति, कूट गुहा। तो एक कूट गुहा में एक खास एग्जांपल हो गया, ठीक है ना? बाइलेटरल सिमेट्री है। चल सारे के सारे किसमें रहे? एनिमल किंगडम में ही चल रहे, ठीक है ना? एसिलोमेट बिना गुहा वाला एक एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथेस। और अगर आपसे पूछ ले कि द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री वाला, तो बाइलेटरल सिमेट्री वाला कौन है भाई? एस्को हेलमिंथेस। इसके अंदर गुहा कैसी पाई जाती है? कूट गुहा, ठीक है ना? झूठी गुहा है, मतलब इसके बीच में जो है मेसोडर्म नहीं है। वो ओके, नो मेंशन। समिति यही होगी, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ऑर्गन लेवल का हो जाएगा, बॉडी, बॉडी किसके लेवल की हो जाएगी इनकी? ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना? मतलब शरीर जो है ना, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो जाएगा, जैसे कि हम भी इसी में आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल का है हमारे में भी, ठीक है ना? बाइलेटरल सिमेट्री है हमारी भी। अगेन ओके, शो में। तो इसमें जो है अब आगे ऐसे हैं, अब देखो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, शरीर जो है या तो अंगों का बना होगा या अंग तंत्र का बना होगा, अंग या अंग तंत्र का बना होगा, सिमेट्री यही पाई जाएगी, द्विपार्श्व सममिति सेम। और जो गुहा होगी ना इनके बाद में, वो सत्य गुहा होगी, क्या होगी? सत्य गुहा, ट्रू सिलोम पाई जाएगी इनके अंदर, क्या पाई जाएगी? ट्रू सिलोम, सत्य गुहा। तो जिनमें सत्य गुहा होगी भैया, ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसे देखो कितने सारे एग्जाम्पल है। तो एक तो है एनिलिडा, इसमें क्या है भाई? एनिलिडा, ठीक है ना? एक तो क्या हो गया इसमें? एनिलिडा, याद रहेगा नाम। एक है आर्थ्रोपोडा, एक एनिलिडा हो गया। देखो इसके अंदर बहुत सारे हैं, ABC करके लिख देता हूं मैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड उसके बाद में सी आपका जो है ना, मोलस्का, मोलस्का। डी आपका जो है इसके अंदर हो जाएगा इकाइनोडर्म, क्या हो जाएगा?
इकाइनोडर्म, हाँ डर्मेटा भी बोल देते हैं, इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्मेटा। ई आपका हो जाएगा इसमें हेमिकोर्डेटा, क्या हो जाएगा भाई? हेमिकोर्डेटा। और एफ आपका इसमें लास्ट हो जाएगा जिसमें हम आते हैं कोर्डेटा। क्या हो गया भाई? कोर्डेटा। तो टोटल फाइलम गिनना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लगभग 11 फाइलम, ठीक है ना, टोटल किसके अंदर आते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। 11 या 12 है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा भैया, ठीक है, ठीक है ना। कुछ बने होंगे, कुछ की बॉडी होगी टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र की, कुछ की बॉडी होगी ऑर्गन अंग की या अंग तंत्र की बनी हुई, ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है। तो हमने देखा कुछ में जो है सममिति पाई नहीं जाती, जैसे कि यहाँ पे देखो पहला जो है इसमें बॉडी जो होगी इनकी वो तो होगी सेल लेवल की, लेकिन ना तो उनमें सममिति पाई जाएगी ना उनमें गुहा पाई जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अब हमने देखा सबसे पहला जो है आपका सेलुलर लेवल, यानी कि शरीर जो है वो कोशिका स्तर का है, कोशिका लेवल का बना हुआ है, इनमें कोई सममिति नहीं पाई जाती, इनमें कोई गुहा नहीं पाई जाती, और ऐसे फाइलम का क्या नाम है भाई? पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पोरीफेरा के अंदर क्या होता है कि इसकी बॉडी में छेद होते हैं पूरी में, ठीक है ना। पूरी बॉडी, पोर का मतलब होता है छेद, तो पूरा शरीर छेद से बना हुआ है, छेदों का सिस्टम है इसके अंदर। और इसमें पानी जो है ना इधर से इधर, इधर से इधर, आर पार निकलता रहता है, समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कि ये क्या सिस्टम है इसका, पूरा डिटेल में बात करेंगे अभी। हाँ, फिर कुछ होते हैं जिनका शरीर जो है टिश्यू लेवल का बना होता है, उत्तक लेवल का बना होता है। सम्मिति इनमें पाई जाएगी रेडियल सम्मिति। रेडियल सम्मिति का मतलब ये होता है कि एक सेंटर पे से काटने पर, किधर से भी काट दो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। जैसे कि सेब है, सेब को अगर आप बीच में से काटो तो ऐसे करके काट दो, ऐसे करके काट दो, ऐसे कैसे काट दो, दो बराबर भागों में क्या होगा? वो कटेगा। बस शर्त ये है कि बीच में से होके जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है एक तो सिलेंट्रेटा में और एक टिनोफोरा में। गोवा नहीं पाई जा रही, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा में और प्लेटियल मेंथिस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये दो ऐसे हैं जिनके अंदर कौन सी समिति पाई जाती है? रेडियल। फिर यहाँ भी रेडियल समिति पाई जाती है, लेकिन ये बिना गुहा वाले हैं ये भी, ठीक है ना। नाम क्या है इसका? प्लेटी हेलमेंथीज है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे समिति बदल गई, कौन समिति होगी भाई? बायलेटरल होगी, द्विपार्श्व होगी। यानी कि शरीर जो है किसी एक हिस्से से, किसी एक अक्ष से काटने पर तो दो बराबर भागों में कट जाएगा, बाकी जगह से नहीं कटेगा, ठीक है ना। बाकी जगह से दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो बायलेटरल में एक है स्यूडोसिलोम वाले। स्यूडोसिलोम का मतलब है जिनमें सिलोम झूठी होती है, मतलब झूठी का मतलब है, सिलोम का मतलब क्या हो गया कि तीन परत होगी, एक बाहर की, एक सबसे अंदर की और एक बीच की। तो स्यूडोसिलोम का मतलब है कि कूट गुहा का मतलब है कि इनमें जो बीच वाली परत है ना वो नहीं होगी, बाहर वाली भी होगी अंदर वाली भी होगी। कौन सी नहीं होगी? बीच वाली नहीं होगी, तो उसे कूट गुहा कहेंगे, स्यूडोसिलोम कहेंगे। और इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा? एसके हेलमेंथीज। क्या क्या एग्जाम्पल है? एसके हेलमेंथीज। फिर ऐसे देखेंगे हम फाइलम, ऐसे संघ देखेंगे जिनमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, अंग या अंग तंत्र पाया जाएगा। और इसमें जो है ना लेटरल, वही है बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। और सिलोम क्या है इनके अंदर? ट्रू सिलोम, यानी कि सिलोमेट हो गए। ट्रू सिलोम का मतलब है इनके अंदर बाहर वाली भी, मध्य वाली भी और सबसे अंदर वाली भी, तीनों लेयर पाई जाएगी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों डर्म पाई जाएगी। और इसके एग्जाम्पल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। तो सबसे ज्यादा जो है कौन से पाए, कौन से है भाई? ट्रू सिलोम वाले हैं सबसे ज्यादा फाइलम में, यही आ रहे हैं ट्रू सिलोम वाले, ठीक है ना। सिमेट्री कौन सी होती है इनके अंदर? बायलेटरल सिमेट्री होती है। शरीर किसका बना होगा? या तो ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का बना होगा। तो ये पूरी टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, ठीक है। एक मिनट। देन उसके बाद में जो है अब पोरीफेरा डाल, तो फाइलम पोरीफेरा, अब थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, फाइलम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा, पोरीफेरा में देखो दो शब्द है, पोरी और फेरा। पोरी का मतलब तो होता है पोर्स, यानी कि छिद्र, और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। क्या भाई? बियरिंग, यानी कि दिखाई देते हैं। पूरे वर्ड का मतलब शायद मैं समझा पाया, छिद्र दिखाई देते हैं, यानी कि पोरीफेरा ऐसे जीव है जिनमें क्या दिखाई देते हैं? छिद्र, जिनके बॉडी में छिद्र दिखाई देते हैं, छेद दिखाई देते हैं। पूरी वर्ड का जो है ना पोस्टमार्टम कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं लवणीय जल में, ठीक है ना। कहाँ पाए जाएंगे भाई? पाए कहाँ जाएंगे? पहला पॉइंट इनका कि इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट, वास स्थान,
पाए कहाँ जाते हैं? तो पाए जाते हैं लवणीय जल में। कौन से जल में भाई? लवणीय जल। लवणीय जल का मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर किसका होगा भाई? साल्ट किस में पाया जाता है? नमक कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये मेराइन होंगे, समुद्री होंगे। ये क्या होंगे? मेराइन होंगे, यानी कि समुद्री होंगे, क्योंकि साल्ट तो समुद्र में पाया जाता है। तो नहीं, अभी सुनते तो जाइए, वो भी बताएंगे, समझाइए दूसरा पॉइंट। तो इनके अंदर दूसरा फिर मैंने बता दिया था, सिम्मेति कोई होती नहीं, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें बता दिया था कि इनके अंदर कोई सिम्मेति नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, जब सिम्मेति नहीं होती तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल। तो ये एसिमेट्रिकल है, यानी कि असम्मिति, असम्मिति, यानी कि इनके अंदर कोई सम्मिति नहीं पाई जाती। इन्हें किसी भी काट दो आप, दो बराबर भागों में नहीं काट सकते, ठीक है। तीसरा होता है कि ये जो है मल्टी सेलुलर है। कैसे है? मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। इसका मतलब समझ गए? बहुकोशिकीय है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो है इनके अंदर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसे जल परिवहन तंत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जल परिवहन तंत्र, जल परिवहन तंत्र। मतलब ये कि पानी बॉडी में रुकने का नहीं, इधर से आया तो इधर को निकल गया, उधर से आया तो उधर को निकल गया, ऐसे निकलता रहेगा बॉडी में इनकी वाटर, ठीक है, रुकने का नहीं, ठीक है ना। तो एक तरीके का नाल सिस्टम भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नाल सिस्टम, यानी कि ट्यूब, ट्यूब सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब सिस्टम, नाल तंत्र। तो इनके शरीर में क्या पाया जाता है? नाल तंत्र पाया जाता है। इनके शरीर में छोटे छोटे से छेद होते हैं। इनके शरीर में क्या होते हैं? छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। तो छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल छिद्र होते हैं भाई। क्या होते हैं? छिद्र, यानी कि पोर होते हैं। पोर का मतलब छेद होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ओस्टिया। क्या कहते हैं इनको? ओस्टिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इनके इनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। रंध्र होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। और इन सभी के अंदर, इनके शरीर के अंदर जो है कि स्पंज गुहा होती है। क्या होती है इनके अंदर? एक स्पंज गुहा। तो स्पंज गुहा होने की वजह से इनके शरीर में क्या होती है? स्पंज गुहा होती है, जिसकी वजह से इन्हें स्पंजोशील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजोशील, स्पंजोशील। स्पंज गुहा का मतलब स्पंज सिलोम। क्या होती है? स्पंज सिलोम, एक तरह की मतलब सिलोम टाइप की होती है। इसमें क्या करता है कि शरीर जो है, पानी इनके अंदर घुसेगा और फिर इनसे क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये बता रहा है कि जो ये स्पंजोसील होती है, इससे तो पानी एंटर करता है। स्पंजोसील से तो पानी क्या करता है? एंटर, यानी कि स्पंजोसील के, ये जरा समझ लो, स्पंजोसील के से पानी घुसा, और दूसरा इसके अंदर बड़े रंध्र होते हैं, ओसिकुलम। क्या होते हैं? ओसिकुलम, उनसे पानी बाहर निकल गया। तो स्पंजोसील से घुसा पानी और ओसिकुलम से बाहर निकल गया। तो ये ध्यान रखना है। तो ये पूछेगा आपसे पानी एंटर कहां से करेगा, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा वाटर एंटर। वाटर एंटर का मतलब पानी घुसा, किसके जरिए से घुसा भाई? स्पंजोसील। तो आगे लिख दो स्पंजोसील, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर निकला कहां से? एग्जिस्ट, वाटर एग्जिस्ट, वाटर एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, किससे भाई? अभी बता, ओसिकुलम, ओसिकुलम, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी हमारे, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये जो परिवहन का सिस्टम इनका होता है, जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ये वाला जो सिस्टम है, ये दो चीजें जो है, एक तो एक का क्या नाम है भाई? स्पंजोसील, और दूसरा क्या नाम है? ओसिकुलम। इसके माध्यम से बहुत सारे फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे कार्य इनके हैं। क्या क्या कार्य है इनके? इसके माध्यम से, इन दो चीजों के माध्यम से, इन दो चीजों के माध्यम से, एक तो ये अपना फूड इकट्ठा कर लेंगे, भोजन, ठीक है। पानी में भाई जो भी कुछ चीज इनके इंपॉर्टेंट होगी, इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसे रोक लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, उसे रोक लेंगे, बाकी और को बाहर निकाल देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको शरीर के अंदर रोक लिया, बाकी को बाहर निकाल दिया। किसके जरिए से बाहर निकाल देगा? ओसिकुलम के जरिए से बाहर कर देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरा कह रहा है, इसी के माध्यम से ये क्या भी कर सकते हैं, एक तो फूड अपना बना सकते हैं, दूसरा इसी के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। श्वसन तो होगा ना इनमें भी, रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन भी इसी के माध्यम से कर सकते हैं, श्वसन। तो समझ गए श्वसन क्या होता है भाई? हाँ। उसके अलावा जो है फिर तीसरी चीज कह रहा है कि जो इनके शरीर में वेस्ट पदार्थ बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, उसको भी इसी के माध्यम से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा।
तो तीसरा पॉइंट कह रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर कर देगा। किसको बाहर कर देगा भाई? वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर कर देगा। वेस्ट प्रोडक्ट समझ गए? जैसा हमारे में बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है किडनी के माध्यम से अलग होके या तो उसमें आ जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना, पेशाब की थैली में आ जाएंगे और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, या फिर जो सॉलिड वेस्ट होगा वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसके एनस के जरिए से बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से इनमें भी जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होंगे वो किनके जरिए से बाहर निकल जाएंगे? वो ओसिकुलम के जरिए से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर ये कह रहा है कि इनके अंदर जो है एक सेल होती है, इनके अंदर एक सेल होती है, उसे बोलते हैं कोइनोसाइट सेल। इसके अंदर एक सेल होती है, कौन सी भाई? कोइनोसाइट। एक सेल पाई जाती है एक तरह की इनके अंदर, कोइनोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट एक सेल होती है इनके अंदर, कोइनोसाइट। और ये कोइनोसाइट सेल जो होती है ना, यही इनके अंदर बेसिकली जो है इसका वाटर के एक्सचेंज का या किसी भी चीज का काम करती है, यानी कि नाल तंत्र का काम करती है, ट्यूब सिस्टम का काम करती है। किसका काम करती है? ट्यूब सिस्टम। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पंज में उसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का क्या नाम है? आंसर में हो जाएगा कोइनोसाइट। संरचनात्मक का मतलब बॉडी की स्ट्रक्चर भी यही बना रही है, और क्रियात्मक का मतलब बॉडी का काम भी सारा यही कर रही है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी स्पंज की। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? कोइनोसाइट। तो ये बहुत जबरदस्त आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। फिर इसके बाद में पूछता है कि इनमें जो कोशिकाओं में जो उनकी पाचन होता है वो कैसा होगा? वो अंतर कोशिकीय होगा या बाह्य कोशिकीय होगा? ये एक पॉइंट है आपका ध्यान से जानने वाला। जो पाचन जो होगा, पाचन को क्या बोलते हैं भैया हम? डाइजेशन। तो वो कैसा होगा? सेल के अंदर होगा, बाहर होगा? आप कहेंगे जी बॉडी बनी हुई है सेल की, तो सेल के अंदर ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा? सेल के अंदर होगा। तो अंतर कोशिक होगा या अंतरा कोशिक होगा भाई? बताओ। अंतरा कोशिक होगा, सेल के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। सेल के क्या होगा? बाहर होगा। बताया ना अभी तो, वाटर सीधा घुसा अंदर, बाहर एकदम निकल गया, ठीक है ना। तो अंतरा कोशिक होगा, बाहर के बाहर ही होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, में जो डाइजेशन होगा ना वो अंतरा कोशिक होगा। अंतर कोशिक और अंतरा कोशिक में एक ही वर्ड का फर्क है, रा और अंतर। अंतर और अंतरा, इंटर और इंट्रा, कितना फर्क है? इंटर का मतलब अंदर होगा, इंट्रा का मतलब बाहर होगा। तो ये इंट्रा सेलुलर होगा। क्या होगा भाई? ये इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर यानी कि कोशिका के बाहर होगा, अंदर नहीं होना डाइजेशन, ठीक है। तो ये बात भी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठ गई है। फिर उसके बाद में आता है कि इनके अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मेल अलग होगा और फीमेल अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही होंगे, ठीक है ना। मेल और फीमेल एक ही होंगे इनके अंदर, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, मेल और फीमेल दोनों एक ही होंगे। मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं होंगे, पृथक पृथक नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही होंगे। मादा और जो मतलब पिता एक तरीके से समझ लीजिएगा, दोनों एक ही होंगे। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल उभयलिंगाश्री बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? उभयलिंगाश्री बोलते हैं। या फिर इंग्लिश में एक वर्ड आता है हर्माफ्रोडाइट्स, हाँ वो होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इनकी बॉडी में दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे, मेल वाले भी और फीमेल वाला भी। तो मेल फीमेल अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, हाँ ठीक है, नहीं होंगे। मतलब ये हर्माफ्रोडाइट्स होंगे। क्या होंगे भाई? ये हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगाश्री, उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री का मतलब है दोनों लिंग पाए जाएंगे, मेल भी और फीमेल भी, दोनों लिंग इनके अंदर पाए जाएंगे, उभयलिंगाश्री होंगे। बात यहां तक की समझ में आ रही है? ठीक है। तो उसके अलावा जो है अगला जो हमारा पॉइंट आएगा कि इनके अंदर जो है एक तो एग होंगे और दूसरा क्या होंगे भाई? स्पर्म। दोनों चीजें होंगी, एग भी और स्पर्म भी। तो जाहिर सी बात है, अगर एग और स्पर्म होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा इनमें। वैसे इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा इनके अंदर। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज के माध्यम से होता है, तो आपको बता देना है इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए से होता है। बता रखा मैंने फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन यानी कि शरीर बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो तो आपको पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा इनके अंदर। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप देखिएगा भैया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल में क्या होगा? स्पर्म, जाहिर सी बात है। फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवियम। दोनों के फ्यूज होने से, मिलने से
क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट ये बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि निषेचन हुआ है। क्या हुआ भाई यहाँ पे, निषेचन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। इसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनमें याद रखने में लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, लार्वा स्टेज पाई जाती है इनमें। लार्वा स्टेज समझ गए, लार्वा अवस्था भी होती है ना एक, समझ गए, जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, जैसे कि जाइगोट से लार्वा बना, लार्वा से फिर इस तरीके से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर डेवलपमेंट होते होते एक नया सिस्टम बन गया, यानी कि पूरा पूरा नया जीव बन गया ऐसे। तो फिर उसके लास्ट में जो पॉइंट आता है 15 पॉइंट जो है वो इसके एग्जाम्पल्स का है। तो एग्जाम्पल्स में इसमें सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, एक तो इसका एग्जाम्पल है साइकन। कौन सा है भाई, साइकन। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताऊंगा क्या है। एक है स्पंजिला, क्या है भाई, स्पंजिला, स्पंजिला। और एक एग्जाम्पल जो है आपका वो है आपका यूस्पंजिया। क्या है भाई, यूस्पंजिया। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया नीट में। मैं जब दे रहा था पेपर तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था यूस्पंजिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया था इससे, यूस्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बाथ स्पंज। नहाने में इसका प्रयोग करते हैं, जापान में ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं इसका, बाथ स्पंज है, ठीक है ना। बाथ स्पंज नहाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि क्या मतलब एक तरीके से बॉडी को साफ करने में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है, बाथ स्पंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाथ स्पंज किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू स्पंज कहते हैं। तो पूरा एक बार दिखा दीजिए, पूरा पूरा पोर्शन। ठीक है, तो ये पूरा जो है आप बना लीजिए। ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया आपका फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम स्लेंट्रेटा, अगली हेडिंग डाल लीजिए, फाइलम स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, निडेरिया। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी नाम याद रख सकते हैं, मतलब दोनों ही नाम याद रखने हैं, सॉरी, कोई भी एक नहीं, आपको दोनों ही नेम क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है ना, नाइडेरिया भी और स्लेंट्रेटा भी। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये ज्यादातर मिलते कहाँ पर है, पहला पॉइंट, अधिकांश से कहाँ पर मिलते हैं, तो ये ज्यादातर जो है ना एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये एक्वाटिक है, और ये मैराइन वाटर में, समुद्री जल में, ठीक है ना, और साथ साथ में फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही पानी मिल सकते हैं, बट ज्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है ना, मैराइन की ज्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। हाँ, इनके अंदर जो है क्या होता है कि एक, इनके अंदर जो है एक ऐसा ऑर्गन होता है, ठीक है ना, जिससे ये शिकार करते हैं अपना। एक ऐसा अंग होता है इनके अंदर जिससे क्या करते हैं, शिकार करते हैं। किसी भी जीव को जो है ना अगर पकड़ना हो, इन्हें कैप्चर करना हो, उससे शिकार को बेहोश कर देते हैं, पैरालाइज्ड कर देते हैं कुछ समय के लिए। अब जैसा कि कोई इनके एक स्पाइक्स होता है, कांटेदार स्पाइक्स होता है, ठीक है ना, उसे चुभा दिया किसी एनिमल के, तो चुभने के बाद में वो जो सामने वाला एनिमल्स है ना, वो कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज का मतलब वो ना हिलेगा ना डुलेगा। हाँ, पैरालाइज हो गया बस, चल फिर नहीं पाने का, हिल नहीं पाने का बिल्कुल भी, और ये आराम से उसे क्या कर लेगा, बड़ी आराम से खा लेगा। ठीक है ना, तो इसके पास बेहतरीन हथियार है कि नहीं है निडेरिया के पास, छोड़ आपने, और क्या, बिल्कुल सही बात है, सही सोचा आपने। ठीक है ना, तो नाइडेरिया नाम इनका पड़ा था इसलिए क्योंकि इनमें एक नाइडोब्लास्ट नाम की संरचना होती है, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। तो इनके अंदर एक, इनका निडेरिया नाम क्यों पड़ा, ये बात कह रहा है कि वाई निडेरिया नाम क्यों पड़ा, नाम क्यों पड़ा इनका। तो इसके लिए कह रहा है कि इनके अंदर जो है शरीर में इनके एक संरचना होती है जिसे निडोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट, सुई जैसी संरचना होती है। और इस नाइडोब्लास्ट को या निडोब्लास्ट को निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या भी है इसका, निमेटोब्लास्ट। और इसका प्रयोग करता है, सुई जैसी होती है, ठीक है ना, सुई क्या करती की होती है, और इसका प्रयोग ये कहां पर करता है भाई, इसको पकड़ने के लिए भी बताया था मैंने, शिकार को पकड़ने के लिए, टू कैच प्रे, इंग्लिश में कहेंगे टू कैच प्रे। प्रे का मतलब शिकार, शिकार को पकड़ने के लिए। शिकार को कुछ देर के लिए क्या कर देता है, पैरालाइज्ड कर देता है। ठीक है ना, वैसे तो रिक्शा,
अपना डिफेंस भी इसी से करता है। कोई मारने आ रहा है इसको, ताकि उसकी बॉडी में छुपा देगा, ये वो हो जाएगा पैरालाइज, इतने में भाग जाएगा वहां से, ठीक है ना, अगर उसे नहीं खा सकता तो, या अपना शिकार पकड़ने के लिए अगर छोटा है तो, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बहुत एक अच्छी चीज है। इसकी फिर बॉडी किस चीज की बनी होती है, ये आता है शरीर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब शरीर किस चीज का बना हुआ है, सेल लेवल का है, उत्तक लेवल का है, अंग लेवल का है। तो ये ध्यान रखना उत्तक लेवल का है। किस लेवल का है भाई? उत्तक। उत्तक का मतलब टिश्यू लेवल। तो बॉडी को इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होने की इसकी, बहुत छोटी होगी, समझ जाओ, क्योंकि टिश्यू ही है, ऑर्गन तक नहीं है। तो टिश्यू लेवल होता है। फिर उसके बाद में जो है ना, इनमें एक गुहा पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। चौथा पॉइंट, कौन सी गुहा पाई जाती है भाई इनके अंदर? गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। ये एक वेस्कुलर गुहा को क्या बोलते हैं? सीलोम। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है ना, पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, पाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा वो गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 में से एक निडेरिया भी होगा, तो समझ जाओगे निडेरिया में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके जो मुंह होता है ना, इसका मुंह मुंह खुलता है, हाइपोस्टॉम बोलते हैं इसके मुंह को, जहां से मुंह खुलता है ना इसका, उसको इस हिस्से को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टॉम। तो जहां से मुंह खुलता है इसका, माउथ ओपनिंग एरिया, तो माउथ ओपनिंग को, जहां से इसका मुंह खुलता है उसे क्या बोलते हैं भाई? हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है इनके अंदर जो है जो क्या बोलते हैं इसको, जो डाइजेशन होता है वो दोनों होता है, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी, दोनों प्रकार का होता है। तो डाइजेशन कैसा होता है भाई इनके अंदर? दोनों दोनों टाइप का डाइजेशन प्रेजेंट है। डाइजेशन दोनों प्रकार का हो जाएगा, तो एक को तो क्या बोलते हैं? इंट्रा। इंटर का मतलब बाहर, और एक हो जाएगा इंटर। इंटर का मतलब अंदर। इंट्रा और इंटर, सेल्यूलर, आगे इसमें भी सेल्यूलर। तो अंतरा कोशिक, अंतर कोशिक, ठीक है ना, दोनों प्रकार का हो गए, ठीक है ना। इसके कुछ सदस्य जैसे कि केरल, एक इसका एक मेंबर है, मेंबर मतलब इसका एक सदस्य है, तो उसका नाम है कोरल। क्या नाम है? कोरल। कोरल। आपने से मूंगा सुना होगा नाम, मूंगा भी कहते हैं इसे, क्या कहते देते हैं? मूंगा। समुद्र में ही पाया जाता है मूंगा भी। तो कोरल मूंगा जो होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो कवच है ना, कवच या शरीर जो है इसका, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3। बस नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना। उसके अलावा कह रहा है कि इनका शरीर 2 हिस्सों में बटा होता है, यानी कि इनका शरीर जो है वो कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में, यानी कि इनकी बॉडी जो है 2 भाग में बटी होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो क्या है भाई? बॉडी है, उसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या नाम है इनके, ये जरूर पूछ लेगा आपसे। एक का नाम है पोलिप और एक का नाम है मेड्यूसा। एक का नाम क्या है भाई? पोलिप, और एक का नाम है मेड्यूसा। मेड्यूसा, तो दोनों के नाम याद हो गए, पोलिप, मेड्यूसा, पोलिप, मेड्यूसा, ठीक है ना। पोलिप बेलनाकार होता है बेसिकली। कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार को क्या बोलते हैं भाई? सिलेंड्रिकल, इंग्लिश में सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, ठीक है ना। क्या होता है? बेलनाकार होता है। और इसका एक एग्जाम्पल जो है, जो बेलनाकार होता है, हाइड्रा है। क्या है भाई? हाइड्रा। हाइड्रा बेलनाकार होता है, पोलिप का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और दूसरा जो है यहाँ पर एक, जो मेडूसा है वो होता है छतरी के आकार का। मेडूसा किसके आकार का होता है? छतरी। छतरी क्या होती है भाई आपकी? अम्ब्रेला। तो एक अम्ब्रेला के आकार का होता है, अम्ब्रेला। बचपन में पढ़ा होगा ना आपने अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता, वही वाला छाता यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है, मुक्तलावी होते हैं, ओरेलिया और जेलीफिश है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओरेलिया और जेलीफिश। तो सबसे ज्यादा तो जेलीफिश के बारे में पूछा जाता है। तो जेलीफिश आप ध्यान रखिएगा, क्या याद रखिएगा? जेलीफिश, ठीक है। तो जेलीफिश, ओरेलिया या जेलीफिश। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, ओरेलिया या जेलीफिश, ठीक है ना। ये छतरी के आकार का होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत जबरदस्त पॉइंट ये आता है कि पोलिप तथा मेडुसा, नाइडेरिया जो है, जिनमें दोनों पाए जाते हैं, पोलिप भी और मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नाइडेरिया में दो, एक होता है ओबिलिया। देखिए भाई, इसका एक एग्जाम्पल है ओबिलिया। क्या है? ओबिलिया। ये भी इसका एक सदस्य है, मेंबर है इसका। इसे समझ लो एक बार। व्हाई डू यू लव?
तो इसमें देखिएगा भाई, ओबिलिया जो होता है, ओबिलिया के अंदर दोनों चीज होती है, पॉलिप भी होता है और पॉलिप के साथ साथ में क्या भी होता है भाई, मेड्यूसा भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओबिलिया है ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों पाए जाते हैं। तो ओबिलिया ऐसा होता है जिसमें दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना, पॉलिप, ठीक है ना, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। बेसिकली पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को बनाता है, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉलिप है भाई, पॉलिप, पॉलिप ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, कौन से रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा को बनाता है। किसको बनाता है, मेड्यूसा को। देखो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, पूछ लेगा आपसे, पॉलिप से, हाँ पॉलिप ही कर रहा है, पॉलिप से मेडुसा। अब मेडुसा से पॉलिप का निर्माण होता है, ये भी समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेडुसा है, मेडुसा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, कौन से रिप्रोडक्शन द्वारा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वो किसका निर्माण कर देगा, पॉलिप का। तो पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है और मेड्यूसा से क्या बन सकता है, पॉलिप बन सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल है फिर अगला पॉइंट में। तो 12 पॉइंट जो है इसका वो है भाई एग्जाम्पल्स का। तो इसके एग्जाम्पल्स में एक तो फाइसेलिया है, फाइसेलिया, फाइसेलिया, ठीक है ना, फाइसेलिया। इसे पुर्तगाली योद्धा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुर्तगाली योद्धा भी कहते हैं, वैसे ही सिंपल नेम है इसका। एक है एडमसिया, दूसरा क्या है भाई, एडमसिया, एडमसिया। एडमसिया को जो है समुद्री एनीमोन कहते हैं, क्या कहते हैं, समुद्री एनीमोन। ये लिख दूं मैं, इसका नाम पूछा गया था, समुद्री एनीमोन, एनीमोन। तो समुद्री एनीमोन किसे कहते हैं भाई, एडमसिया को कहते हैं, ठीक है ना। और एक और है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंड्रीना। क्या बोलते हैं, मैंड्रीना, मैंड्रीना। मैंड्रीना जो होता है भाई, इसे ब्रेन का कोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल, हाँ ब्रेन कोरल। तो ये आपका पूरा फाइलम कंप्लीट हुआ। अब अगला फाइलम चलते हैं हम टीनोफोरा पे। एक बार इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हाँ देख लीजिएगा फिर से। फाइलम सिलेंट्रेटा में दोनों तरह के हो सकते हैं, जलीय तो होते ही हैं, मेराइन और फ्रेश। ज्यादातर मेराइन में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाएंगे, समुद्र के पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाएंगे। निडेरिया नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी दंश कोशिका होती है, दंश का मतलब चुभने वाली कोशिका, दंश कोशिका, ठीक है ना। ऐसी एक कोशिका होती है जिसे नीडोप्लास्ट बोलते हैं, सुई की जैसी है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल ही खास तौर से अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, या तो खुद को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, या फिर सेल्फ डिफेंस में भी करते हैं। प्रोटेक्शन या को सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, अपनी खुद की आत्मरक्षा करने के लिए करते हैं, और यहाँ तक कि अपना शिकार करने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना, शिकार करने के लिए भी करते हैं, टू कैप्चर द प्रे, ठीक है ना, उसको पकड़ने के लिए भी। ये जिस भी एनिमल के शरीर में इसको चुबा देगा, उसे कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देगा और फिर उसे आराम से खा लेगा, या उसको जो भी करना होगा, ठीक है ना। शरीर इनका ज्यादा टिश्यू लेवल का बना होता है, तो संगठन टिश्यू लेवल का होगा। इसके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर सिलोम पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिलोम, यानी कि डाइजेशन सिस्टम है इनका। ये डाइजेशन सिस्टम में इसके अंदर माउथ की जो ओपनिंग होती है, उसे, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, जहां से इसका मुंह खुलता है उसे हाइपोस्टोम बोलते हैं। और डाइजेशन जो है इनमें दोनों होता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। उसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल जो है क्या भी है भाई, कोरल है। कोरल जो है वो किसका बना होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर उसके बाद में इनकी बॉडी में दो भाग होते हैं, एक का नाम है पॉलिप, एक का नाम क्या है, मेडुसा। पॉलिप जो है बेसिकली बेलनाकार होता है जैसे कि हाइड्रा, और मेडुसा अम्ब्रेला छत्ते के जैसा होता है जैसे कि जेलीफिश में दिखाया जाता है। उसके बाद में पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा का निर्माण कर सकता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसका निर्माण कर सकता है, पॉलिप का निर्माण कर सकता है। और ये यहाँ पर मैंने इसके सारे के सारे जो है ना, फाइसेलिया हो गया, एडमेसिया हो गया, या मैंडेरिनिया हो गया, ये मैंने इसके तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए। तो ये आपका पूरा का पूरा कौन सा फाइलम कंप्लीट हो गया, सिलेंट्रेटा। अब हम फाइलम अगला पढ़ते हैं, ठीक है। सी वॉलनट्स, अभी बताता हूँ तुम्हें मैं क्या मतलब सी वॉलनट्स, यानी कि समुद्र के घोंगे, समुद्र के घोंगे, एक तरीके से समझ लीजिएगा, समुद्री घोंगे हैं सी वॉलनट्स है। आपने देखा होगा पहले कभी बचपन में देखा होगा, सजावट के लिए इनका प्रयोग करते थे, जो गेट के बाहर लगा देते थे, ठीक है। नहीं अभी पाए जाते हैं, जमुना के आसपास नहीं पाए जाते क्या, सी वॉलनट्स बोल रहे हैं उनको, इनके अंदर से मोती निकलता है, देखे तुमने, मैंने खूब देखे हैं जमुना के पास में, ठीक है ना, ये दिखाई देते हैं। शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हो, पहले उसका इस्तेमाल जो है किसके लिए कर लेते थे लोग, सजावट के लिए कर लेते थे, गेट के बाहर लगा लेते थे बहुत सारे, ठीक है ना, एक बुन के जलावट सी करके।
दिखा दूंगा मैं एग्जांपल्स आपको, मतलब उसमें दिखा दूंगा रियल लाइफ में, ठीक है, कैसा दिखता है। तो सील वॉलनट्स कहते हैं इनको, और एक और नाम होता है इन्हें कॉम्ब की जेली भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं भाई? कॉम्ब जेली। कॉम्ब का मतलब कंगा, कंगे की जेलीज, कॉम्ब जेलीज। हाँ, कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब कंगा, कंगे जैसी जेली बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये मोस्टली क्या होते हैं, कॉमन नेम पता चल गया भाई इनके। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है कि ये मेराइन है। मेराइन का मतलब बताओ, बताने की जरूरत नहीं, यानी कि सॉल्टी वाटर में पाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट होता है कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है। सिमेट्री यानी कि कौन सी सिमेट्री, तीन ही सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ए सिमेट्री। तो इनमें पाई जाती है रेडियल। कौन सी पाई जाएगी भाई? रेडियल, यानी कि शरीर को किसी भाग से दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा शरीर का जो संगठन है वो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बताओ। मतलब इसमें आपको एक्टोडर्म पाई जाएगी और एक एंडोडर्म। हाँ हाँ, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यही है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी जो बॉडी है उसमें या तो एक्टोडर्म बाहर की त्वचा पाई जाएगी, या एंडोडर्म अंदर की त्वचा, बीच वाली नहीं पाई जाने की। जिनमें बीच वाली पाई जाती है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो या तो एक्टोडर्म होगी इनमें, या फिर एंडोडर्म होगी, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे इनको। ट्रिप्लो में तीनों पाई जाएगी, एक्टो भी, मीजो भी, एंडो भी। मीजो मतलब मध्य वाली भी पाई जाएगी। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर किस चीज का बना हुआ होगा इनका, तो शरीर का जो संगठन है वो टिश्यू लेवल का होगा। समझ में आ गया भाई, किसके लेवल का होगा? टिश्यू लेवल। मतलब बॉडी जो बनी होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? ऊतकों से मिलकर बनी होगी, ठीक है ना। बॉडी पे जो है ना इनकी कॉम्ब प्लेट्स दिखाई देती है। बॉडी पे क्या दिखाई देती है इनकी? बॉडी पे कॉम्ब प्लेट्स दिखाई देती है। कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स दिखाई देते हैं, बॉडी के ऊपर दिखाई देती है कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ऐसे बॉडी है इनकी ये, तो इनके ऊपर जो है ना कॉम्ब प्लेट्स दिखाई देगी इस तरीके से। जो फुटबॉल के ऊपर नहीं दिखाई देती क्या, ऐसे लाइनें लाइनें से दिखाई दे, ये ऐसे, ये कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो बॉडी के ऊपर ये कॉम्ब प्लेट्स दिखाई देगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी पे क्या दिखाई देगी भाई? कॉम्ब प्लेट्स। अब ये कॉम्ब प्लेट्स जो होती है ना, ये कॉम्ब प्लेट्स ये क्या काम करती है, इनका फंक्शन देख लो, वर्क देख लो इनका। तो इनका जो वर्क है इनके अंदर वो क्या है, इनका वर्क होता है लोकोमोशन का। क्या होता है भाई? लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि लोकोमोशन का मतलब समझ गए? हाँ, स्थानांतरण में। किसमें भाई? स्थानांतरण में। अगर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, स्थानांतरण करना हो, तो ये इनकी मदद करेंगे, कॉम्पोनेंट्स की मदद से चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में डाइजेशन देख लीजिएगा इनमें कैसा होता है। 7 पॉइंट डाइजेशन का है। डाइजेशन का मतलब पाचन देख लीजिएगा। तो डाइजेशन में दोनों है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? सेल के बाहर। और इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा? सेल के अंदर, ठीक है ना। तो दोनों है, इंट्रा और एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन इसमें आया हुआ था सबसे अब तक का, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। क्या होते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस अभी बताते हैं, पहले वर्ड तो कहना सीख ले। बायोल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल सही, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो है चमकते हैं भाई। क्या होते हैं? चमकते हैं, चमकदार होते हैं मतलब, ठीक है ना, समझ गए। कुछ चीज जीव देखे होंगे ना अपन, जब पहले बचपन में भी देखते होंगे, वो पट्टबीजना क्या बोलते थे उसको, वो चमकता था, है इस तरीके से चमकदार प्रॉपर्टी होती है। ये भी चमकते हैं अंधेरे में, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझ गए, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट को इमिट करते हैं यानी कि सॉरी अपने शरीर में से किसको निकालते हैं? लाइट को निकालते हैं, ऊर्जा, एनर्जी को, ठीक है। लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। एंड चमकदार होते हैं मतलब, ठीक है। इसमें एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, सेक्स सेपरेट नहीं होते। सेक्स अगर सेपरेट नहीं होगा मतलब मेल और फीमेल अलग नहीं होने के, एक ही होंगे, ठीक है ना। तो सेक्स आर नॉट सेपरेट, आर नॉट सेपरेट, यानी कि सेक्स इनमें अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, नॉट सेपरेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है इसमें रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होता है इसमें। तो रिप्रोडक्शन अगर पूछे तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है भाई इनमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन जो है ना इसमें एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बाह्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि निषेचन कैसा होगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है इनमें, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा भाई इनके अंदर? एक्सटर्नल, बाह्य होगा।
ठीक है ना। एंड उसके अलावा जो है ना डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा बस अब तो इनके सीधे। एग्जाम्पल ये है, एक तो है इसका टीनोप्लेना। एक तो क्या है भाई, टीनोप्लेना, प्लेना। एक तो टीनोप्लेना है और एक है प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब अगर आप क्या पूछ रहे थे बताओ।